जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार सवालों के घेरे में रहते थे। लगातार विपक्ष उनसे सवाल पूछता था और विपक्ष ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनें इस बात के इंतजार में थी कि सरकार हमारे पैसे बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, या फिर ये एक चुनावी जुमला था। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्टता से इस बात को रखा है कि लाडली बहनों की राशि बढ़ाई जाएगी और सरकार ने जो वादा किया था कि हर महीने लाडली बहनों को 3,000 रुपए मिलेंगे, उस वादे को सरकार पूरा करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव देवास में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लाडली बहनों को यह पूरा भरोसा दिया है कि उनके खाते में 3,000 रुपए प्रति महीने सरकार डालेगी और जरूर डालेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भरे मंच से यह ऐलान तो कर दिया कि लाडली बहनों के खाते में 3,000 रुपए डाले जाएंगे, लेकिन तारीख उन्होंने अभी भी नहीं बताई है कि कौन सी तारीख से लाडली बहनों के खाते में 3,000 रुपए डालेंगे। उन्होंने स्पष्टता से इस बात को रखा कि धीरे धीरे हमारी सरकार पैसों में बढ़ोतरी करती जाएगी। जैसे चुनाव के पहले था कि भैया लाडली बहनों की राशि जब सरकार डालने लगी थी तो 1,250 रुपए से उन्होंने शुरू नहीं किया था, धीरे धीरे उन्होंने 250, 250, 250 इस तरीके से राशि में बढ़ोतरी की थी। ठीक उसी प्रकार से राशि में बढ़ोतरी हर महीने की जाएगी और कौन से महीने से बढ़ोतरी होगी इसकी स्पष्टता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को रखना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मंच से बस इतना ही कहा कि हम धीरे धीरे बहनों के खाते में पैसे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे उनके पैसों में बढ़ोतरी करके हमारी सरकार 3,000 रुपए जब तक लाडली बहनों के खातों में नहीं आएंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। कई विपक्षी दल ये अफवाह फैलाते हैं कि ये योजना महज एक चुनावी जुमला थी। इसके बाद में जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मोहन यादव के इस ऐलान के बाद सरकार पर सवाल उठाए हैं। सरकार पर सवाल उठाए हैं कि जिस तरीके से लाडली बहनों से झूठ बोला जा रहा है लगातार, ये झूठ सरकार को नहीं बोलना चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को एक जुमला देकर के गए थे, उन्होंने झूठ बोला कि हम 3,000 रुपए प्रति महीने डालेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जीतू पटवारी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को बुरी तरीके से घेरा है और जीतू पटवारी ने स्पष्टता से कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव झूठ बोल रहे हैं कि वो पैसों में बढ़ोतरी करेंगे। अगर बढ़ोतरी होना होती तो अब तक हो जाती। और यह बात सही भी है कि चुनाव के बाद 1 रुपया भी लाडली बहनों के खाते में बढ़ाया नहीं है सरकार ने। 1,250 रुपए जो जिन बहनों को मिल रहे थे वो 1,250 रुपए ही मिल रहे हैं। अभी 1 रुपया भी चुनाव के बाद सरकार ने नहीं बढ़ाया है। 1 साल से ऊपर होने को आया है, लेकिन असल वादा सरकार ने यह किया था कि हम हर महीने 250 रुपए 250 रुपए की राशि की बढ़ोतरी जो है करेंगे, लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया है सरकार को, अभी तक 1 रुपया भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है, बल्कि कई सारी बहनों के नाम काट दिए गए। उल्टा जो नियम में आता है कि भैया 60 साल से ऊपर वाली महिलाओं को सरकार पैसा नहीं डालेगी, लेकिन यह हकीकत है कि 60 साल से ऊपर वाली बुजुर्ग महिलाओं को सबसे ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार ने उनके पेट पर लात मार दी। उन बहनों को लाडली बहना योजना से हटा दिया, उनका नाम काट दिया, जबकि असल में 60 साल से ऊपर वाली महिलाओं को तो और ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुजुर्ग होती है और जो निकम्मी औलादे होती है वो उनको बेसहारा छोड़ देती है। मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो 60 साल से ऊपर की है और उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कुछ पेंशन के पैसे जरूर आते हैं, लेकिन वो नाम मात्र के पैसे आते हैं। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा। इस ओर भी ध्यान देना होगा कि आप जो महिलाएं काम करने में सक्षम हैं
उनको आप ये वादा दे रहे हैं कि हम पैसे में बढ़ोतरी करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसका आपने कोई भी सटीक विश्लेषण नहीं किया, इसका कोई भी सटीक जवाब आपने मंच से नहीं दिया। बस बढ़ोतरी करेंगे। हो सकता है कि चुनाव के साल भर पहले बढ़ोतरी हो, ताकि फिर से मध्य प्रदेश की महिलाओं को लुभाया जाए। हो सकता है कि चुनाव के कुछ दिन पहले ही यह बढ़ोतरी की जाए, और यह भी हो सकता है कि जो तीसरा चरण है लाडली बहनों का, जिसका इंतजार है मध्य प्रदेश की महिलाओं को, कई सारे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए थे, कई सारी लाडली बहनें जो है छूट गई थी, वो रजिस्ट्रेशन की तारीख अभी तक सरकार ने नहीं बताई है। सरकार ने यह ऐलान नहीं किया है कि जो महिलाएं वंचित रह गई है इस योजना से, उन महिलाओं का क्या होगा। क्या कभी वो लाडली बहनें बन पाएगी सरकार की, या फिर चुनाव के समय ही आप रजिस्ट्रेशन की लिंक खोलेंगे या डालेंगे या तारीख का ऐलान करेंगे ताकि चुनाव में आपको सीधा फायदा मिले। यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सवाल इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि सरकार को साल भर से ऊपर हो गया और वादा पूरा नहीं किया सरकार ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की जो मोहन सरकार है, जो वादा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करके गए थे, वो वादा निभाने में नाकाम रही है कहीं ना कहीं। मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर कैसे भरोसा करें लाडली बहनें, सवाल तो ये भी है, क्योंकि यह वादा कई बार मंचों के माध्यम से नेता लोग कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता लोग भी कर चुके हैं, लेकिन इस वादे पर अमल कब होगा, असल में इस वादे को कब पूरा करेगी सरकार, यह अभी भी सवालिया निशान है। सवालिया निशान है तीसरे चरण का, कि तीसरे चरण की लिंक आप कब खोलेंगे, कब रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और होंगे कि नहीं होंगे, और 3,000 रुपए देने का जो वादा किया है उसकी तारीख आप कब बताएंगे, कौन सा वो महीना होगा जब से पैसों में बढ़ोतरी की जाएगी। इस बात को स्पष्टता के साथ प्रदेश के मुखिया को जनता के सामने, लाडली बहनों के सामने रखना चाहिए। नहीं तो जो विपक्ष की भूमिका में जो नेता लोग हैं उनको सड़कों पर आना चाहिए, और आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का बड़ा आंदोलन लाडली बहनों के लिए विपक्ष ने नहीं किया। यह उनकी भी कमजोरी है। यह उनकी भी कमजोरी है कि फिर चुनाव के समय में आप ये वादे जनता को दिलाने में, याद दिलाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब होते हैं, और नतीजा यह होता है कि आप चुनाव हार जाते हैं। क्योंकि जनता को जब आवश्यकता होती है तब आपको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना चाहिए, लेकिन आप नहीं खड़े रहते हैं, और नतीजा यह होता है कि आप चुनाव बुरी तरीके से हारते हैं। बाकी मध्य प्रदेश की जो लाडली बहनें हैं इस उम्मीद में अभी भी है कि उनको 3,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन तारीख सरकार ने अभी नहीं बताई है। तारीखों का ऐलान भी सरकार को स्पष्टता के साथ करना चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।